हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री पर जो गेट, नेट एंड इसरो में आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेस टाइम ऑफ द सिंबॉलिक टेबल विल बी लॉगरिथमिक इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय। ऑप्शन है हमारे पास लीनियर लिस्ट, सर्च ट्री, हैश टेबल, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट। फ्रेंड्स ऑलवेज टू रिमेंबर, सर्च ट्री के केस में हमारे पास लॉगरिथमिक आती है अगर हम सिंबॉलिक टेबल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है consider the following binary search tree. If we remove the root node, which of the node from the left subtree will be the new node? अगर हम इस रूट नोड को डिलीट कर रहे हैं, सो ये हमारा केस है डिलीशन ऑफ ए नोड फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री। सो इसमें हमारे पास ऑप्शन है 11, 12, 13 एंड 16। अब अगर हमें लेफ्ट सब ट्री में से फाइंड आउट करना है, डेट मीन्स हमें इसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हमें इसमें इन ऑर्डर ट्रावर्सल करना है। फ्रेंड्स ये आपका इन ऑर्डर ट्रावर्सल आएगा। अब इसमें हमें प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना है फॉर नोड 24। हियर यू कैन सी इसका प्रेडिसेसर है नोड 16। सो आवर आउटपुट विल बी डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है बहुत इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज दैट वी हैव नंबर्स बिटवीन 1 to 1000 इन अ बाइनरी सर्च ट्री and want to search for the number 364. Which of the following sequence could not be the sequence of nodes examined? फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। इनको करने का तरीका यही है, जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं सबको वन बाय वन कंसीडर करो। लाइक सबसे पहले हमने लिया ऑप्शन ए, उसमें हमने सबसे पहले दिया हुआ है 925। देन 221 दिया हुआ है, डेट मीन्स उसके लिए हमें लेफ्ट साइड मूव करना है। देन इज 912 राइट साइड, 245। इन दिस वे हम इसमें पूरा बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करेंगे। अब पूरा जैसे आप बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कर लोगे, उसके बाद आप चेक करोगे क्या जितनी भी नोड्स हैं वो मेरी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। डेट मीन्स कि लेफ्ट साइड जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी छोटी होनी चाहिए पेरेंट से, राइट साइड जितनी भी वैल्यूज़ है वो बड़ी होनी चाहिए। अब जब इसमें जैसे ही चेक करोगे यू कैन सी ये पूरा बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सो डेट मीन्स ये फॉलो कर रहा है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, कुड नॉट बी, कि ऐसा सीक्वेंस जो नहीं पॉसिबल है बाइनरी सर्च ट्री की फॉर्म में। तो सेम वे हम बी को सर्च करेंगे एंड आवर आउटपुट बाइनरी सर्च ट्री विल बी और फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें जितनी भी नोड्स है सारी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। दिस फॉलोज बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी, सो हमारा बी ऑप्शन नहीं हो सकता है। सेम वे हम थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे। 926 हमारी रूट नोड होगी। फ्रेंड्स जैसे हम इस स्टेप पे पहुंचेंगे, हियर यू कैन सी यहाँ हमें 912 दिया हुआ है। इसके लेफ्ट में जितनी भी नोड्स हैं वो सब इससे छोटी होनी चाहिए, बट 913 दिस इज ग्रेटर देन 912, तो डेट मीन्स ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। सो आवर आउटपुट विल बी सी। डेट मीन्स ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इज। फ्रेंड जहाँ भी एवरेज आ रहा है बाइनरी सर्च ट्री में इट विल बी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। अगर हमारे पास होता वर्स्ट केस में डेप्थ कितनी होगी बाइनरी सर्च ट्री की, उस केस में होता ऑर्डर ऑफ एन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग नंबर्स आर इंसर्टेड इनटू एन एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री इन द गिवन ऑर्डर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। अब इसमें सबसे पहले हमें क्रिएट करना है बाइनरी सर्च ट्री, तो इसमें हमारा ऑपरेशन लगेगा क्रिएशन का। इस पर हमने एक डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है फ्रेंड्स, आप उसको चेक कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सबसे पहले हम एक ट्री क्रिएट करेंगे इन वैल्यूज से। जब आप क्रिएट कर लोगे आपके पास ये आपका बाइनरी सर्च ट्री आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। हाइट हम कैसे निकालते हैं, लॉन्गेस्ट पाथ हमें लेना है रूट टू लीव, सो इट विल बी 1 2 3 एजेस आई है, सो आवर आउटपुट विल बी ए। सेम क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन था हमारे पास नेट में या गेट में। द फॉलोइंग नंबर्स आर इंसर्टेड इनटू एन एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री इन द गिवन ऑर्डर।
व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। सबसे पहले हम बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करेंगे 1 बाय 1 वैल्यूज इंसर्ट करके, उसके बाद उसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे लॉन्गेस्ट पाथ में हमारे पास जितनी भी एजेस आ रही हैं। सो इट्स आउटपुट विल बी बी। सो आप देख रहे हैं सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, वैल्यूज अलग हैं, नेट में भी आए हुए हैं, गेट में भी आए हुए हैं, और सेम क्वेश्चंस इसो, एचटेट, DSSS भी सब में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल इंसर्टिंग द एलिमेंट्स 71, 65, 84, 69, 67, 83 in an empty binary search tree in the sequence shown, the element in the lowest level is। अगेन हमें क्रिएट करना है एक बाइनरी सर्च ट्री। जब आप क्रिएट कर लोगे ऐसा मेरा ट्री दिखाई देगा, और उसमें पूछ रहा है कि लोएस्ट लेवल पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट होगा। यू कैन सी लोएस्ट लेवल पे हमारे पास है 67, सो आउटपुट विल बी 67। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको पता है क्रिएशन कैसे होता है, डिलीशन कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं एक नोड को, आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बाइनरी सर्च ट्री इज यूज्ड टू लोकेट द नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब सीक्वेंस इज नॉट पॉसिबल। अभी हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था 364 वाला, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन आया है। अगेन हम 1 बाय 1 ट्री बना के देखेंगे। ऑप्शन ए के लिए देखते हैं हमारा ट्री कैसे बनेगा। सबसे पहले 61 वो रूट बनेगा, 52 इज लेस देन 61, सो उसका लेफ्ट चाइल्ड, देन इज 14। ये हमारा ऑप्शन ए के लिए बन गया है। हियर यू कैन सी पूरा ट्री हमारा बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सो ए ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास फाइंड आउट हमें क्या करना है, नॉट पॉसिबल वाला। सो हम ऑप्शन नंबर बी कंसीडर करेंगे, जिसमें 10 मेरा रूट नोड है। अगेन हम एक बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमें बी ऑप्शन के लिए क्रिएट किया है। अगेन इसमें कोई भी इशू नहीं है, पूरे बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हम सी ऑप्शन के लिए क्रिएट करेंगे नोड बाइनरी सर्च ट्री। सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। यू कैन सी कोई इशू नहीं है। सो सी ऑप्शन मेरा पॉसिबल नहीं है। अब बचा है सिर्फ डी ऑप्शन। सो मेरा आउटपुट होगा डी ऑप्शन। बट स्टिल मैं आपको इसके लिए क्रिएट करके दिखाती हूँ कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 17, here you can see ये 27 है। जितने भी वैल्यूज़ है वो उसके राइट चाइल्ड में है। राइट चाइल्ड का मतलब है जितनी वैल्यूज़ है उससे बड़ी होनी चाहिए, बट यहाँ में 18 गिवन है जो 27 से छोटा है। सो डेट मीन्स ये मेरा बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। सो माई आउटपुट विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट है ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्शन कैन बी परफॉर्म्ड एफिशिएंटली यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च कैन नॉट बी यूज टू फाइंड कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ अ ग्राफ। फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि BFS एंड DFS हम दोनों यूज़ कर सकते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए। सो माई आउटपुट विल बी ऑप्शन बी। How many distinct binary search trees can be created out of 4 distinct keys? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कीज गिवन है, सो उस केस में नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज एंड नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्रीज सेम होते हैं, एंड डेट इज योर कैटलन नंबर 2n Cn डिवाइड बाई n+1। ये याद कर लो फ्रेंड्स। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा दिया होता है कि कितने बाइनरी सर्च ट्री हम क्रिएट कर सकते हैं विद 5 कीज़। सो उसमें आप अलग अलग बना के नहीं देख पाओगे, इसके लिए आपको इसे फॉर्मूला याद करना है। अब इसमें हमारे पास 4 गिवन है, n की वैल्यू यहाँ हमें इस फॉर्मूला में पुट करना है। 2n डेट मीन्स 2 × 4 8 C एंड n डेट इज़ 4 8C 4। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। देन n+1 डेट इज़ 4 + 1 डेट इज़ 5। जैसे आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, योर आउटपुट विल बी 14। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रावर्सल आउटपुट्स द डेटा इन सॉर्टेड ऑर्डर इन BST। बाइनरी सर्च ट्री में सॉर्टेड ऑर्डर में हमें सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्डर से मिलता है। आप ट्राई करके देख सकते हो। एक सैम्पल बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कर लो, उसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल करो, और आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में आपका आउटपुट मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन पर बेस्ड है क्वेश्चन। सपोज द नंबर्स
कुछ नंबर्स गिवन है, आर इंसर्टेड इन दैट ऑर्डर इनटू एन इनिशियली एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री, व्हाट इज द इन ऑर्डर ट्रावर्सल सीक्वेंस। अब हमें इन ऑर्डर ट्रावर्सल सीक्वेंस निकालना है फ्रेंड्स। इन ऑर्डर का मतलब है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगा। सो इसमें सिर्फ हमें ये चेक करना है असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा आउटपुट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ अ गिवन बाइनरी सर्च ट्री प्रोड्यूसेस फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कीज। एक सीक्वेंस दिया हुआ है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कीज कैन बी द रिजल्ट ऑफ इन ऑर्डर ट्रावर्सल। अगेन हमें इन ऑर्डर फाइंड आउट करना है। इन ऑर्डर का मतलब है कि जितने भी कीज़ हैं हमारी जो हमें पोस्ट ऑर्डर में दी हुई है उनको हमें सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो असेंडिंग ऑर्डर में है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्विकली हो जाएगा अगर आपको सिर्फ इतना याद रखना है। इन ऑर्डर में हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रावर्सल्स इज सफिशिएंट टू कंस्ट्रक्ट बाइनरी सर्च ट्री फ्रॉम गिवन ट्रावर्सल। ओके, इसमें पूछ रहा है अगर कितने ट्रावर्सल हमें गिवन हो कि हम पूरा बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकें। सो देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरे को प्री ऑर्डर गिवन है तो मैं इन ऑर्डर अपने आप फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि इन ऑर्डर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, उसके लिए क्वेश्चन में देने की ज़रूरत नहीं है। और प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर मेरे पास है तो मैं पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ। अगर आपको ट्री ट्रावर्सल में याद है हमने किया था, कोई भी दो सीक्वेंस हमें गिवन है, इन ऑर्डर प्लस प्री ऑर्डर या फिर इन ऑर्डर प्लस पोस्ट ऑर्डर, तो उससे आप पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सेम इसमें अप्लाई होगा। सो अगर मेरे को प्री ऑर्डर गिवन है, इन ऑर्डर में फाइंड आउट कर लूँगी और पूरा ट्री बन जाएगा। सेम वे अगर मेरे को पोस्ट ऑर्डर गिवन है उससे मैं इन ऑर्डर फाइंड आउट कर लूँगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा और पूरा ट्री बन जाएगा। जब हमारे पास ऑप्शन क्या है, एनी वन ऑफ द गिवन थ्री ट्रावर्सल इज सफिशिएंट, नो। अगर मुझे सिर्फ इन ऑर्डर गिवन है तो मैं उससे बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट है ईदर 2 और 3 इज सफिशिएंट, दिस इज द राइट ऑप्शन। अगर मुझे प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर गिवन है तो मैं उससे पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ इन ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके। ये गलत है, 2 एंड 3 हमें दोनों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक की ही ज़रूरत है हमें। सो आवर आंसर विल बी बी। Consider the following binary search tree given below. Which node contains the fourth smallest element in T? अब ये हमें एक ट्री गिवन है जिसमें नेमिंग की हुई है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, उसमें हमें फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताना है कौन सा होगा। फ्रेंड्स वैसे तो देख के भी पता चल जाता है, बट मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। जितने भी हमारे पास नोड्स हैं उनको कुछ वैल्यू दे देते हैं। से मैंने इसको दे दिया 10, अब सबको वैल्यूज देने के बाद आप फाइंड आउट कर लो कि फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसमें से कौन सा होगा। देखो अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे इट विल बी 5, 7, 8, 9। सो फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट विल बी W। सो आवर आंसर विल बी W। ऐसे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है फ्रेंड्स उसमें ट्रिक्स लगानी पड़ती है और बहुत सारी ट्रिक्स बहुत सिंपल है। Next question is worst case time complexity for search, insert and delete operation in binary search tree is always order of n। ये हमारा होता है जब हमारा ट्री एक सिंगल लाइन में बनता है। Now you can see ये हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री बना हुआ है, सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अगर इसमें हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है इट्स कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन अ सेट ऑफ n distinct elements and unlabeled binary tree with n nodes, in how many ways can we populate the tree with the given set so that it becomes a binary search tree? इसमें हमें एक ट्री का स्ट्रक्चर गिवन है, एक ट्री बना हुआ है जिसके अंदर अभी हमें लेबलिंग नहीं किया है। सो बेसिकली एक स्ट्रक्चर गिवन है लाइक समथिंग लाइक दैट, कुछ भी बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ नहीं डाल दी है और वो पूछ रहा है अगर मैं इसमें वैल्यूज़ डालता हूँ सो मैं कितने वेज पॉसिबल है कि मैं बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कर सकता हूँ। ऑलवेज टू रिमेंबर फॉर अ सिंगल बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर देयर इज ऑलवेज अ सिंगल बाइनरी सर्च ट्री। सो अगर मुझे स्ट्रक्चर गिवन है और मुझे नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री बताने हैं वो हमेशा 1 होगा। अगर स्ट्रक्चर गिवन नहीं है तो हम बहुत सारे बाइनरी ट्री बना सकते हैं, तो उसके लिए जितने बाइनरी ट्रीज बनेंगे उतने बाइनरी सर्च ट्री बन जाएंगे। द प्री ऑर्डर ट्रावर्सल सीक्वेंस ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इज दिस। Which one of the following is the post order traversal sequence? कि प्री ऑर्डर हमें गिवन है, पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अब ये मेरा प्री ऑर्डर है,
अगर मुझे प्री ऑर्डर गिवन है मैं इन ऑर्डर निकाल सकती हूँ, उसको सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और अगर मेरे को प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर दोनों गिवन है सो उससे मैं अपना आउटपुट फाइंड आउट कर सकती हूँ। आपको सिर्फ याद रखना है जो हमने ट्री ट्रावर्सल में किया था, इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर गिवन है, पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो उसको हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं अभी। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आएगा डी। कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग बाइनरी सर्च ट्री। इफ वी रेंडमली सर्च वन ऑफ द कीज प्रेजेंट इन द अबव बाइनरी सर्च ट्री, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कंपैरिजंस। तो फ्रेंड इसको कैसे करना आप ये समझ लो। किसी भी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, सो हम वन बाय वन सारे एलिमेंट को सर्च करेंगे, देखेंगे कितने हमारे कंपैरिजंस लग रहे हैं और फिर उसका एवरेज लेंगे। सो अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट 10 को सर्च करना है तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने होंगे 1। अगर नेक्स्ट लेवल पे हमें मान लो किसी भी एलिमेंट को सर्च करना है 5 या 20 किसी को भी, तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने होंगे। सबसे पहले हम 10 से कंपेयर करेंगे, उसके बाद 5 से कंपेयर करेंगे। सो नंबर ऑफ कंपैरिजंस विल बी 2। सेम हमारा 20 के लिए है। अगर मान लो 20 को सर्च करना है, सबसे पहले हमें 10 को सर्च करना पड़ेगा, देन 20 को। ठीक है, सो 2 + 2। अब अगर हम नेक्स्ट लेवल पे बात करें तो हमारे नंबर ऑफ कंपैरिजंस होंगे 3। वाई, सबसे पहले 10 से कंपेयर करेंगे, देन 5 से, देन 4 से। 3 नेक्स्ट एलिमेंट के लिए भी 3 लगेंगे और नेक्स्ट के लिए भी 3 लगेंगे। सो वी कैन से जितने नंबर ऑफ हमारे पास नोड्स हैं एक लेवल पे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंपैरिजंस। नेक्स्ट लेवल पे कितने कंपैरिजंस लगेंगे 4। अब हमें सिर्फ इन सब की टोटलिंग करनी है। 18 डिवाइड बाय 7 बाय 7 बिकॉज नंबर ऑफ नोड्स है 7, मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है, सो डिवाइड बाय 7 एंड इट्स आउटपुट विल बी 2.57।